बच्चों, रक्षाबंधन मनाने के पीछे बहुत सारी कथाएं हैं। चलो, आज मैं तुम्हें माँ लक्ष्मी और राजा बलि की कथा सुनाती हूँ। वो कथा तो तुम सबने सुनी ही होगी, जब भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर राजा बलि के यज्ञ में उससे दान मांगने गए थे। तब राजा बलि के वचन देने पर उन्होंने 3 पग भूमि मांगने के लिए अपना आकार बढ़ाया और देखते ही देखते अंतरिक्ष तक पहुंच गए। पहले पग में पूरा भूलोक और दूसरे पग में पूरा स्वर्गलोक मांग लिया। जब तीसरे पग में देने के लिए राजा बलि के पास कुछ न बचा, तो उसने वामन देव के आगे अपना सर रख दिया और बोले कि तीसरा पग मेरे सर पे रख दो। वामन देव राजा बलि से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि को रहने के लिए पाताल लोक देते हुए एक वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने वर में वामन देव को अपने साथ अपना अंगरक्षक या पहरी बनकर रहने को कहा और वामन देव रूपी भगवान विष्णु ने राजा बलि को दिया वचन पूरा करते हुए पाताल लोक में एक पहरी बनकर रहना स्वीकार किया। जब विष्णु जी काफी दिन तक अपने घर नहीं पहुंचे, तो उनकी पत्नी लक्ष्मी जी बहुत चिंतित हो गई। तब नारद जी ने उन्हें सब बताया कि विष्णु जी क्यों, कहाँ और किस परिस्थिति में हैं। तब लक्ष्मी जी ने पाताल लोक जाने का निश्चय किया। पाताल लोक में पहुंचकर उन्होंने एक ब्राह्मणी का रूप लिया। फिर राजा बलि के पास गईं और उनसे बोली कि मेरे पति किसी काम से बाहर गए थे, परंतु अभी तक वापस नहीं आए। क्या उनके वापस आने तक मुझे यहाँ रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान मिल सकता है? राजा बलि ने उन्हें बहुत आदर से अपने यहाँ एक सुरक्षित स्थान दिया और उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा, जबकि वो ये नहीं जानता था कि ब्राह्मणी और कोई नहीं बल्कि माता लक्ष्मी है। कुछ समय बाद पूरनमाशी के दिन ब्राह्मणी राजा बलि के पास गई और उनके हाथ पे राखी बांधते हुए बोली कि भैया, मैं तुमसे अपनी खुशी और सुरक्षा का वचन चाहती हूँ। ब्राह्मणी के इस भाव को देखकर राजा बलि का हृदय भर आया। राजा ने ब्राह्मणी से कहा, मांगो बहन, जो इच्छा हो मांगो। तुम्हारा ये भाई तुम्हारे लिए अपने प्राण देने से भी पीछे नहीं हटेगा। ब्राह्मणी राजा को दरवाजे तक ले आई और वामन देव की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो भाई, मुझे तुम अपना ये पहरी दे दो। यही मेरे पति हैं, इन्हीं से मेरी सारी खुशियां हैं। इतना कहते ही ब्राह्मणी और वामन देव अपने असली रूप में आ गए। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को पाताल लोक में देखकर राजा बलि हैरान रह गए और बहुत खुश भी हुए। और तब राजा बलि ने एक भाई का वचन पूरा करते हुए विष्णु जी से लक्ष्मी जी के साथ जाने की प्रार्थना की और बहुत सम्मान से दोनों को विदा किया। कहा जाता है कि तब से प्रत्येक वर्ष श्रावण माह की पूर्णिमा को ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसे नहीं, कमेंट करके बताओ और जल्दी से इसे अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी ही कहानियों के लिए देखते रहो लिटिल क्रो को।